हेलो दोस्तों, आज हम पॉलिटी की क्लास में मूल कर्तव्य की बात करते हैं। हमने जब पिछला वीडियो आप देखोगे, मैंने प्लेलिस्ट में सब कुछ कैटेगराइज कर दिया है। पीईटी के लिए भी मैंने पॉलिटी का वीडियो अपलोड कर दिया है, और जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अपलोड कर दिया है। और जो लोग एआरओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, चूँकि 2024 में इलेक्शन होने वाला है तो नोटिफिकेशन आएगा। एग्ज़ाम हो ना हो ये बात की बात है, बट नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, हो सकता है कि चुनाव के मद्देनज़र एग्ज़ाम भी हो जाए, रिजल्ट को इधर उधर वैरी करेंगे ये लोग। तो आप जो प्रिपरेशन है ना, तो उसके लिए पॉलिटी वाला सेक्शन यदि देखना चाहते हैं तो आपने पहले से प्लेलिस्ट में आपको पीसीएस के लिए जो मिला है पॉलिटी वाला सेक्शन, उसको देखने से आपको एआरओ का पॉलिटी तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आज के क्लास में। तो उसमें देखेंगे आप भाग 1 मैंने डिस्कस कर लिया है, भाग 2 नागरिकता डिस्कस कर लिया है, भाग 3 मूल अधिकार डिस्कस कर लिया है, भाग 4 टीपीएसपी डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट बारी है भाग 4 क की। तो भाग 4 क की जब बात करेंगे तो उसमें कौन सा प्रोविज़न है? मूल कर्तव्य। तो अब डिफ़ॉल्ट में आप समझ गए कि मूल कर्तव्य हमारे संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में पार्ट। भाग 4 के क में। चूंकि जब भी क ख ग जैसी चीजें आती हैं या ए बी सी जैसी चीज आती हैं अनुच्छेद के अंतर्गत या भाग के अंतर्गत, तो वो संविधान में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया होता है। तो सबसे पहली चीज आपको तुरंत पकड़नी है, तुरंत कैच करनी है कि किस संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया है। तो इसके लिए 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 हुआ, 1976 किन परिस्थितियों में हुआ, इसमें लास्ट में बात करेंगे। पहले कुछ प्रोविजन की बात कर लेते हैं, कुछ मुख्य प्रावधान की बात, मुख्य विशेषताओं की बात, मुख्य तथ्य की बात करते हैं। सारी चीजें मैंने इंक्लूड कर दिया। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 क के तहत और अनुच्छेद भी जुड़ेगा कुछ। अनुच्छेद 51 क के तहत हमारे संविधान में कुल 10 कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10 कर्तव्य जोड़े गए। 51A के तहत 51A या 1 कहेंगे रोमन वैल्यू में, 51A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 2002 में एक और राइट जोड़ा गया। 2002 में इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का ड्यूटी बताता है माता पिता को। ठीक है, तो ये कर्तव्य की जब लिस्ट की बात करेंगे तो उसमें इन सब प्रावधानों को डिस्कस कर लिया जाएगा। तो इसके जुड़ने से प्रेजेंट में यानी 2002 से कितने राइट्स, कितने ड्यूटी हो गए? 11। कितने कर्तव्य हो गए? 11। ठीक है, अभी प्रेजेंट में कितने कर्तव्य हैं? 11 कर्तव्य हैं। अब ये कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये लिया गया है कहाँ से? रूस से। ठीक है, तो रूस का जब सोर्स वाला चैप्टर पढ़ोगे आप, जो मैंने ऑलरेडी पार्ट लास्ट में पार्ट 3 में है, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि रूस से क्या लिया है। तो वहाँ पे ट्रिक बना था डी से ड्यूटीज यानी फंडामेंटल ड्यूटीज था, और जैसे जस्टिस था। ठीक है, तो रूस से लिया गया। अब जरा गौर करो, बहुत मजे की बात है, यहाँ पे बहुत बेहतरीन कहानी बनेगी। रूस में रिवॉल्यूशन हुआ 1917 में, 1917 में। 1917 के बाद रूस ने अपने यहाँ समाजवादी सरकार की स्थापना की, और समाजवादी सरकार के तहत उत्पादन और वितरण का अधिकार सरकार के पास रखा गया। यानी जो उद्योग लगाएगा वो किसके द्वारा लगाया जाएगा? सरकार के द्वारा। उद्योग के तहत कोई भी वस्तु का उत्पादन होगा, जैसे भोजन से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, या किसी उद्योग के तहत जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग है वो उत्पादन हो रहा है, ये सारी यूनिट सरकार लगाएगी, इसका वितरण भी सरकार करेगी, प्राइस भी सरकार तय करेगी। यानी हॉस्पिटल भी सरकार के द्वारा लगाया जाएगा, स्कूल भी सरकार के द्वारा बनाया जाएगा, और उसका प्रशासन भी सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। एवरीथिंग, हेल्थ फैसिलिटी, रोड एंड कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन फैसिलिटी, सब कुछ
एम्प्लॉयमेंट सब कुछ किसके द्वारा दिया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा। प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे कोई देखोगे तो वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की इकॉनमी को कहते हैं समाजवादी व्यवस्था। अब बड़ा लॉजिक की बात सोचो जरा कि जहाँ पे रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था थी, समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था में सब कुछ कौन करेगा, सरकार करेगी। सरकार सब कुछ करने के लिए क्या लेती है, टैक्स लेती है। वो टैक्स कौन पे करता है, पब्लिक पे करती है। तो सरकार द्वारा जो भी कंपनी लगाई जाएगी वो सारी कंपनी किसकी होगी, पब्लिक की। उसको हम कहते हैं PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम। यानी वो कंपनी, वो स्कूल, वो स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, ये रोड सब कुछ अपना है, हम लोगों का, नागरिक का है, ये भावना आ रही है। तो भारत भी आज़ादी के बाद कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाया, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश जो हैं वो अपने यहाँ नागरिकों के लिए कर्तव्य बनाएंगे। नहीं तो हमारे यहाँ जो नागरिक हैं सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो पान खा के थूकेंगे जरूर। बैठे बैठे उठ जाते हैं तो जाते हैं बाहर से पान खाते हैं और आके हॉस्पिटल में थूकते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि ये अपनी प्रॉपर्टी है। वंदे भारत एक्सप्रेस चली, वंदे भारत एक्सप्रेस में VIP फैसिलिटी हुई, बाथरूम का बल्ब गायब, जो बेसिन है बेसिन का नल गायब, फैन गायब। हॉस्पिटल में है, वेट करते करते थक गए तो फैन खोल के लेके चले गए घर, क्योंकि वो सब तो अपनी प्रॉपर्टी है ना। तो अब यहाँ पे सरकार को लोगों को ड्यूटी बतानी पड़ी। लोग इतने मूर्ख हैं कि उनको नहीं पता कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें यदि किसी प्रकार से हम डैमेज करते हैं, हानि पहुँचाते हैं, तो इसको हमको टैक्स के तहत ही पे करना पड़ेगा। यदि हम सार्वजनिक बस को फूकते हैं तो हमारे ऊपर ही टैक्स लगेगा, फिर से नई बस चलेगी। इतने मूर्ख होते हैं। ये सार्वजनिक जितनी देखेंगे ना, सार्वजनिक क्षेत्र या समाजवादी अर्थव्यवस्था जहाँ पे सरकार सब कुछ करती है, वहाँ पे लोगों को कर्तव्य बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक गलती कर दी थी। उनको लगा था कि हम जो भारतीय लोग हैं वो अभी नई नई आज़ादी मिली है तो ब्रिटिशर्स के तहत, और जब शोषण हुआ है तो उनको अपने कर्तव्य का पता चल गया है, तो वो गलत है। अधिकार तो उनको बताया गया था, तो कर्तव्य कहाँ से पता चलेगा। उसके बाद देखोगे दूसरी पॉइंट देखो, तब हमने ये चीज़ें कहाँ से ली, रसिया से ली। क्या, ड्यूटीज़, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी हमने कहाँ से लिया, रसिया से लिया है। हम भी समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी समाज है, तो हमको भी तो ये तो चाहिए ना। तो इंदिरा गांधी को समझ में आया था 1976 में, बेचारी परेशान हो गई थी। लोग बस फूक दे रहे थे, सड़क तोड़ दे रहे थे, बैनर गिरा दे रहे थे, बैरियर तोड़ दे रहे थे, हॉस्पिटल वगैरह जला दे रहे थे, एकदम परेशान। अब वहीं पे देखोगे जितने भी पूंजीवादी देश हैं, पूंजीवादी देश जहाँ पे उत्पादन का कार्य निजी क्षेत्र करते हैं, हॉस्पिटल कौन बनाएगा, गवर्नमेंट नहीं, निजी क्षेत्र बनाएगा। यूनिवर्सिटी, स्कूल, सड़क सब कौन बना रहा है, निजी क्षेत्र बना रहा है। ट्रेन कौन चला रहा है, निजी क्षेत्र चला रहा है। तो ट्रेन में जाके यदि कुछ चुराओगे, CCTV कैमरा लगा है, या प्लेटफॉर्म पे बैठ के कहीं पे पान थूकोगे, तो प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट जो है कूटेगा भी और जुर्माना भी ठोकेगा, ये करेगा। उसके बाद हॉस्पिटल में जाओगे तो खुद इतना पे करना पड़ रहा है कि सीधे से बैठोगे कि एक्स्ट्रा जुर्माना ना लगा दे, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो प्राइवेट सेक्टर में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि वो हर चीज़ पे जुर्माना लगाते हैं। तो क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पे आप जाते हो तो बड़ा सभ्य हो जाते हो। आपको ऑलरेडी अपनी ड्यूटी पता चल जाती है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप टैक्स भी समय से देते हो, सार्वजनिक संपत्ति जो प्रॉपर्टी आप यूज करते हो, जो फैसिलिटी आप यूज़ करते हो, सबके लिए पे भी बड़ी खुशी खुशी करते हो और बहुत रिस्पेक्टफुली रहते हो। तो देखोगे बड़े देश जैसे अमेरिका है, जैसे फ्रांस है, जैसे जर्मनी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे कनाडा है, ये लोग अपने यहाँ संविधान में किसी भी प्रकार का मूल कर्तव्य का समावेश नहीं करे हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ना सीधे जुर्माना ठोकती है प्राइवेट कंपनी, सारा कर्तव्य याद आ जाता है। और हमारे यहाँ किताबों पे, NCERT के किताबों पे लिखा रहता है मूल कर्तव्य की लंबी चौड़ी सूची। उसके बावजूद जब आंदोलन करेंगे तो अपनी ही प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचाएंगे। उसके बावजूद जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो खुद गंदगी फैला के आएंगे। उसके बावजूद जब सड़क पे चलेंगे तो फिर
रूल्स को खुद तोड़ेंगे। उसके बावजूद जब शिक्षण संस्थान में जाएंगे तो टेबल तोड़ देंगे, ट्रेन में जाएंगे तो उसका सामान ही चोरी करके चल देंगे। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस प्रकार, अब वहीं पे एक और चीज़ देखो, वहीं पे जापान है और ये तो हो गई कि भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था आपको याद रहे, आपको मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया याद रहे, इस वजह से मैंने ये कहानी बनाया। दूसरी चीज़ देखो, जापान का एग्जाम्पल लेते हैं। जापान अपने देश के संविधान में मूल कर्तव्य का जिक्र किया है, रसिया किया है और जापान किया है। यहाँ के नागरिक शिक्षित हैं, इनको राइट्स के साथ साथ ड्यूटी भी पता है। यदि आपका राइट्स है तो सामने वाले का भी राइट्स है, और यदि सामने वाले के राइट्स को आप ब्रेक करते हो तो कहीं ना कहीं आपका राइट भी डैमेज होगा। यानी आपको जीवन जीने का अधिकार है और सामने वाले का अपमान कर दिए तो सामने वाले ईगो में आके अपने अपमान का बदला लेने के लिए जरूर गोली चलाएगा, ठाए ठाए चलेगा ऊपर। राइट टू क्या बोलते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 का उल्लंघन। तो इस तरह से कि यदि आप अपने अधिकार की बात करते हो तो सामने वाले को भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, तो उसका भी सम्मान करो, ये आपका कर्तव्य है। यदि आप कर्तव्य फॉलो करते हो तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ दोनों साथ साथ चलेंगे और आपकी भी राइट्स बनी रहेगी और सामने वाले की भी राइट्स बनी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई कर्तव्य और अधिकार क्या है, परस्पर संबंधित है। बिना कर्तव्य के अधिकार नहीं है, बिना अधिकार के कर्तव्य दोनों साथ साथ नहीं चल पाएंगे। यदि दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो नहीं चल पाएंगे, दोनों को एक ही साथ लेके चलना पड़ेगा। एक गाड़ी के दो पहिए हैं दोनों, ये सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा समझाना पड़ा। जापान इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। जापान में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, शिक्षा का दर उच्च है, शिक्षित आदमी लोग है, कर्तव्य को समझता है। सुनामी आती है, सरकार का इंतजार कोई नहीं करता है, हर आदमी, हर पूरा समुदाय जुटता है और सिस्टम पहले जैसा था, सुनामी के आने के बाद फिर से वैसा हो गया। इसलिए वो लोग बहुत डेवलप हैं, क्योंकि वो लोग अपनी ड्यूटी जानते हैं कि हमारी प्रॉब्लम का सलूशन हम ही लोग कर सकते हैं, किसी के सहारे नहीं हैं। और हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, सामने वाला छटपटा रहा है, पास से निकल जाएंगे। और वहीं यदि सामने वाले का पर्स गिरा है, मोबाइल गिरी, एप्पल की मोबाइल दिख जाए तो वहाँ पे जाएंगे, कहेंगे भैया क्या हुआ, मोबाइल धीरे से जेब में, फिर निकल जाएंगे कट के। ड्यूटी वहीं तक निभा रहे हैं, वहाँ पास जाने तक। जब तक हम भारतीयों को लाभ नहीं मिलता तब तक हम अपनी ड्यूटीज़ का निर्वहन नहीं करते। हम अधिकार की बात करते हैं, उस अधिकार को भी नहीं समझते हैं और हम ड्यूटी तक को तो जानते ही नहीं है। जब तक मजबूरी नहीं आती तब तक कर्तव्य नहीं निभाते। और किसी देश का विकास, किसी परिवार का विकास, किसी समाज का विकास, किसी संस्था का विकास डिपेंड करता है कि वहाँ के नागरिक कितने ज़्यादा ड्यूटीज़ फॉलो करते हैं। अधिकार आपको अवसर प्रदान करता है, ड्यूटी आपको निष्ठावान बनाता है, आपको मेहनती बनाता है, आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाता है और इसी से हमारे देश और समाज का विकास होता है। खैर, हम अब आते हैं टू द पॉइंट की बात करते हैं। ठीक, तो कहाँ से लिया गया है, भाग 4 से कब जोड़ा गया संविधान में, 1976 में। किस संशोधन द्वारा, 42वां। कहाँ, किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, 51 का। कितने कर्तव्य, 10 कर्तव्य। बाद में कौन सा जोड़ा गया, 11वां। क्या जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, जिसे माता पिता का कर्तव्य है कि वो पूरा करें। फिर उसके बाद ये कहाँ से लिया है हमने, रसिया से। अब हम बात करेंगे कि भारत में मूल कर्तव्य की सूची क्या है और इससे संबंधित और भी जो मुद्दे हैं उसकी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग इस प्रकार के इंटरटेन वाले पोर्शन को थोड़ा कम रखेंगे और डेटा वाले पोर्शन को थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। ओके, थैंक यू।